वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू ने चीन से लौटते ही जिस तरह अपने देश में कार्यरत भारतीय सैनिकों को 15 मार्च तक जाने को कह दिया, उससे यह स्पष्ट है कि उनकी दिलचस्पी इसमें बिल्कुल भी नहीं है कि दोनों देशों के संबंध मैत्रीपूर्ण बने रहें। आखिर जब भारत उनके इस आग्रह को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया था कि वह अपने सैनिकों को वापस बुला ले, तब फिर इस तरह से अल्टीमेटम देने की क्या आवश्यकता थी। उन्होंने केवल भारतीय सैनिकों को मालदीव से जाने को ही नहीं कहा है, बल्कि भारत से आवश्यक वस्तुओं और विशेष रूप से दवाओं और अनाज का आयात कम करने के भी संकेत दिए हैं। इसके अलावा वह भारत से हुई विभिन्न संधियों की समीक्षा भी कर रहे हैं। इसके नतीजे में दोनों देशों के संबंधों में और गिरावट आना तय है। भारत और मालदीव के संबंधों में खटास केवल तभी पैदा नहीं हुई जब भारतीय प्रधानमंत्री की लक्षद्वीप यात्रा पर राष्ट्रपति मुइज्जू के 3 उपमंत्रियों ने भारत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की। सच तो यह है कि मुइज्जू के राष्ट्रपति बनते ही यह स्पष्ट हो गया था कि वह भारत के लिए सिरदर्द बनने के साथ चीन की गोद में बैठने जा रहे हैं। भारत से दूरी बढ़ाने के लिए ही वह अपनी पहली विदेश यात्रा के तहत तुर्की गए, जो कि भारत विरोध के लिए जाना जाता है। इसी तरह उन्होंने परंपराओं की अनदेखी करते हुए भारत से पहले चीन की यात्रा करना आवश्यक समझा और वहां से लौटने के बाद यह जताने की कोशिश की कि वह स्वतंत्र विदेश नीति पर चलना चाहते हैं। यह महज दिखावा ही है। सच यही है कि वह चीन की कठपुतली की तरह काम करने को तैयार हैं। मुइज्जू का भारत विरोध नया नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ही उन्होंने यह अभियान छेड़ दिया था कि यदि वह सत्ता में आए तो भारतीय सैनिकों को देश छोड़ने के लिए कहेंगे। उन्होंने ऐसा माहौल बनाया जैसे भारत ने अपना कोई सैन्य अड्डा मालदीव में बना रखा है, जबकि वहां भारत के 100 से भी कम सैनिक हैं और वे भी एक समुद्र टोही विमान और 2 हेलीकॉप्टरों के संचालन और राहत एवं बचाव कार्यों के लिए हैं। अब जब यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि मालदीव के राष्ट्रपति चीन के इशारे पर भारत विरोध की नीति पर चलने पर आमादा हैं, तब भारत को न केवल सतर्क रहना होगा बल्कि साम दाम दंड भेद के तहत मालदीव में भारतीय हितों की रक्षा भी करनी होगी। इसकी आशंका बढ़ गई है कि वह चीन का दखल बढ़ेगा। भारत को मालदीव से केवल इसलिए सतर्क नहीं रहना कि मुइज्जू चीन परस्ती पर आमादा हैं, बल्कि इसलिए भी रहना होगा क्योंकि वहाँ भारत विरोधी जिहादी ताकतें भी सिर उठा रही हैं। स्टॉप।